Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. Today we are going to start with chapter number 3, that is electricity circuit and their components from our science NCERT book Curiosity of class 7. So first let us understand what is the meaning of the term electricity. As you know that electricity is one of the most convenient source of energy, and we cannot imagine our life without making use of electricity. So we are going to learn about electricity, its circuits and their components in this chapter. So let's start reading this chapter. Chapter number 3, Electricity Circuits and their Components. Nihal and his classmates were excited for their school trip to Bhakra Nangal Dam. So Nihal और उसके जो classmates थे वो excited थे. क्यों थे? क्योंकि उनका school trip जो है उनको कहाँ लेके जा रहा था? Bhakra Nangal Dam. So do you know where is Bhakra Nangal Dam? Bhakra Nangal Dam is built on river Satluj in Bhakra village, which is in Himachal Pradesh. And there is one more dam which is called Nangal Dam. It is in Punjab, and both the dams together they are called Bhakra Nangal dams. Although they are separate, but both the dams together are called Bhakra Nangal Dam. So Bhakra Nangal Dam is situated on river Satluj in Himachal Pradesh, as well as there is a Nangal Dam which is in Punjab. So both the dams together they are called Bhakra Nangal Dam. So let us read further. There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. तो वो वहाँ पर किसको विजिट करेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस. ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर मतलब पानी ऊपर से गिरता है और उस फोर्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. दे also looked forward to the free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bhakra in Himachal Pradesh. So Nangal Dam is in Punjab and Bhakra Dam is in Himachal Pradesh. Along the beautiful Satluj river through the Shivalik hills. ठीक है, तो इनका जो ट्रिप था वो कहाँ से था? उनके 13 किलोमीटर की ये जो ट्रेन राइड भी थी, कहाँ से? पंजाब में जो नंगल डैम है वहाँ से भाखड़ा डैम तक, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो सतलुज रिवर से लेकर वो शिवालिक हिल्स तक जाएंगे. Prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. तो ट्रिप से पहले ही टीचर ने उनको जो है वो क्या दिया? एक असाइनमेंट दिया ताकि वो एक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकें. प्रेजेंटेशन किस पे देनी थी उन्हें? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यूज है. They begin by looking around their houses, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. तो उन्होंने क्या किया? कैसे शुरू किया? उन्होंने सबसे पहले इधर उधर अपने घरों में देखा, फिर स्कूल में देखा, फिर उन्होंने नेबरहुड में चेक किया, सिटीज़ में, और फिर फाइनली उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया. टू देयर एस्टॉनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग. तो उनको इतनी हैरानी हुई ये देखकर कि उनकी जो लिस्ट है, जो यूज़ वो लिख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो बढ़ते ही जा रहे थे. दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग. तो उन्होंने इसको डिफरेंट हेडिंग में जो है वो डाल दिया. सबसे पहली हेडिंग क्या दी उन्होंने? कुकिंग. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट यूज़ क्या है? कुकिंग. इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें तभी काम करेंगी जब इलेक्ट्रिसिटी होगी. देन लाइटिंग होम्स, ऑफिसेज, स्ट्रीट्स, मार्केट, फैक्ट्रीज. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम लाइटिंग नहीं कर सकते अपने घर में, लाइट्स नहीं जलेंगे ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार,
स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ऑल रन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। एंटरटेनमेंट, टेलीविजन, रेडियो, communication, mobile phone, internet, others, water pump, crane, computer. So these are some of the uses of electricity. That electricity is used for cooking, then it is used in lighting, transportation, heating and cooling, entertainment, communication, and some other uses are also there. Let's come to the next page. Can you help Nihal by adding some more uses to his list? Also suggest some other ways of grouping the uses of electricity. तो निहाल की जो ये लिस्ट है इसमें आपने कुछ और यूजेस भी ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. You have learned earlier that electricity is generated in multiple is more electricity is generated in multiple ways: by windmills, by using wind energy, by solar panel, capturing the sun's energy by following water, and by using natural gas or coal. ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा था चैप्टर, पहले जो चैप्टर नेचर्स ट्रेजर में क्लास 6 में क्यूरियोसिटी बुक में, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो किस वेज में जनरेट हो सकती है, विंड के थ्रू, ठीक है, विंड एनर्जी से, देन वाटर, फॉलिंग वाटर से, और सोलर पैनल्स के थ्रू, सन एनर्जी को जब वो कैप्चर करते हैं उसके थ्रू, देन नेचुरल गैस, कोल, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम एंड फैक्ट्रीज विया वायर्स. तो हमारा जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलता है वो कैसे मिलता है, हमारे घर और फैक्ट्रीज में आता है वायर्स के थ्रू. For example, at home we plug in various devices to electric socket in the wall. तो हमारी जो वॉल में जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स लगे हैं हम उसको प्लग इन करते हैं तो हमारे डिवाइसेस जो हैं जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब ऑन हो जाते हैं. However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. Let us start with its use in common device like a torch light. So we are going to learn about torch light. Caution: the danger sign on electric poles and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not carefully handled. तो जो कॉशन साइन हमेशा लगा होता है इलेक्ट्रिक पोल्स पे भी और दूसरे अप्लायंसेस पे भी, किससे लगा होता है, ताकि लोगों को वार्न कर सके कि अगर आपने उसको केयरफुली हैंडल नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी को तो वो डेंजरस हो सकती है. नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल. जहाँ आपकी पावर सप्लाई आ रही है, वायर्स वगैरह, वहाँ पे आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस. जो जनरेटर्स होते हैं उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है जो है निकलती है. जब इलेक्ट्रिसिटी वो हमें देते हैं, इन्वर्टर्स फिर भी ठीक होते हैं, बट जो जनरेटर्स होते हैं पोर्टेबल वो भी डेंजरस होते हैं. यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक, रेडियोज और रिमोट फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आप क्या 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 यूज़ कर सकते हो, बैटरीज, सेल्स जो टॉर्च लाइट में होते हैं, वॉल क्लॉक में, रेडियो में या रिमोट में होते हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और टॉर्च लाइट बेसिकली होती क्या है, सी इस तरह की टॉर्च होती है, इसमें जो लाइट होती है. यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट. इसको हम टॉर्च और फ्लैश लाइट भी बोलते हैं. आजकल हमारे फ़ोन्स में ही ये अवेलेबल है, तो ये देखने को कम मिलती है. पहले ये सबके घरों में होती थी, आज भी होती होगी, बट आजकल फ़ोन्स में ये ऑप्शन है हमारे पास टॉर्च का, फ्लैश लाइट का, तो इसलिए हमारे घरों में ये अब चीज़ कम नज़र आती है. Activity 3.1, let us explore. Take a torchlight similar to one shown in figure 3.1. ये आपको फिगर दिखाई है जो टॉर्च लाइट आपको इस तरह की सेम लेनी है. ऑब्जर्व इट केयरफुली. डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच? स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व. डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? आपने क्या करना है, आपने स्विच देखना है. ये स्विच है इसका और यहाँ पर लैम्प है. ठीक है. जैसे ही आप स्विच को स्लाइड करोगे तो क्या लैम्प ग्लो करेगा.
नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। ठीक है, जब आपने स्विच उसका फर्स्ट स्विच आपने जब ऑन किया तो वो लैम्प ग्लो करेगा, और सेकेंड बार जब आप उसका स्विच दोबारा से बंद करोगे, जब उसको बंद करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी ऑन है, तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ स्विच, जब आपने उसको आगे की तरफ किया तो लैम्प जो है टॉर्च लैम्प ग्लो होने लगा, एंड इन द अदर पोजीशन द लैम्प डज नॉट ग्लो, क्योंकि आपने उसको ऑफ कर दिया। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। आप अगर उसको खोलोगे, आप अंदर क्या होगा, पीछे की साइड पे, इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, पीछे की साइड पे एक जो है नीचे बना होता है, उसमें इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। ठीक है, अब टॉर्च लाइट जो है वो ग्लो क्यों कर रही है। ठीक है, जब आपने सेल पीछे डाले हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि ये टॉर्च लाइट जब हमने ऑन की पोजीशन में डाली तो एक पोजीशन में ये ग्लो क्यों कर रही है। अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें पता लगेगा। टू अंडरस्टैंड हाउ द टॉर्च वर्क, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कॉम्पोनेंट। और टॉर्च कैसे वर्क करती है, उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर के जो कॉम्पोनेंट हैं हमें उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक सेल, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल बना है। इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा रिमोट्स में, और आपके जो रिमोट होते हैं उनके पीछे डला होता है, टॉर्च लाइट में पीछे डला होता है, सेल डला होता है। रेडियोज़ में भी कई ऐसे होते हैं जिनमें सेल डला होता है पीछे। ठीक है, तो आपके टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ में सेल डले होते हैं। तो सेल में हमेशा एक इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, जिसपे प्लस का साइन होता है और नेगेटिव का होता है। प्लस इज पॉजिटिव टर्मिनल और जो माइनस है वो नेगेटिव टर्मिनल। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपने एक सेल लेना है इस तरह से, टर्न इट अराउंड एंड लुक इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको नजर आएगा उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल पे। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल प्रोड्यूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड एंड फ्लैट मेटल डिस्क ऑन दी अदर साइड। एक तरफ तो देखो उभरा हुआ सा नजर आएगा, वो मेटल कैप है। ठीक है, और दूसरी तरफ फ्लैट नजर आएगा आपको। ठीक है, all electric cells have two terminal, one is positive and while the other is negative. The metal cap is the positive, जहाँ से metal cap निकल रही है, मतलब जो उभरा सा पोर्शन है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव होता है, और जहाँ पे फ्लैट एरिया है वो नेगेटिव, एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल इज द पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बैटरी। In a torch, we generally use more than one cell. Are those placed in a particular order? क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप एक टॉर्च में सेल लगाते हो, क्योंकि एक सेल से ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो क्या आप उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाते हो। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 सेल। एक टॉर्च ऐसी लेनी है जिसमें 2 सेल यूज होते हैं। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल। आपने उसके पीछे का जो सेल कंपार्टमेंट है जहाँ सेल डलते हैं उसको खोलना है और उसमें से सेल बाहर निकालना है। पुट द सेल्स बैक इन अ डिफरेंट ऑर्डर। सेल्स को वापस अलग पोजीशन में लगा दो। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। एक सेल की डायरेक्शन को चेंज करके लगा दो। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच केस। जब आप सेल उल्टे पुल्टे लगा दोगे, ठीक है, तो वो नहीं ग्लो करेगा। एक सेल को आपने सही लगा दिया, दूसरे सेल को आपने उसी तरह से रिवर्स करके लगा दिया। ठीक है, तब क्या होगा, अगर दोनों सेल को आपने सेम उसमें लगा दिया, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे लगा दिया, ठीक है, तो ग्लो नहीं करेगा। अगर एक सेल को आपने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला लगाया, तभी वो ग्लो करेगा। Check the order in which the cells are placed in the torch when the lamp glows. The lamp glows when the cells are placed in order as shown. अगर इस तरह से आपने सेल की बैटरी को प्लेस किया होगा तभी वो ग्लो करेगा। Notice how the terminal of two cells are connected. The positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cells is called battery. इसे हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, क्या कहते हैं, बैटरी। देखो यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ स्विच है, और यहाँ पे एक बैटरी है। तो बैटरी में हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल।
ठीक है। तो पॉजिटिव को अगर आपने 2 सेल लगाने हैं तो पॉजिटिव को आप नेगेटिव के साथ ही जोड़ोगे। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव लगा हुआ है 3.3 में, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना 2 और मोर सेल का, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है नेक्स्ट सेल के, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। For many devices, we may need more than one cell, so we connect 2 or more cells together as shown in figure 3.3. Connecting more than one cell provides energy to the circuit for a longer time and or for more energy. Fascinating fact. The term battery is also used for single cell. We use the term battery even for single cell that powers our mobile phones. तो बैटरी हम जो है वो सिंगल सेल के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर जो बैटरी है उसको भी हम बैटरी ही बोलते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बैटरी जो है वो 2 या 3 सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प कैसे होते हैं, देखो। Incandescent lamp. For this activity, you will require a torchlight with an incandescent lamp or a light bulb. Many old torchlights still use such lamps, which, with your teacher's help, confirm that torchlight uses an incandescent lamp. आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टॉर्च लाइट लेनी है और इनकैंडेसेंट लैम्प लेना है। ठीक है, take a torch and examine its lamp. What do you see? Do you notice a thin wire fixed in middle of glass bulb? एक ग्लास बल्ब में अगर आप एक बल्ब देखो तो उसके बीच में एक थिन वायर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जब ये ग्लो करता है तो हम इस थिन वायर को बोलते हैं फिलामेंट ऑफ लैम्प। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। आपने क्या करना है, टॉर्च को स्विच ऑन करना है और विच पार्ट ऑफ लैम्प ग्लोज। ठीक है, कौन सा पार्ट है लैम्प का जो ग्लो करता है, जलता है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ लैम्प ग्लोज। ठीक है, अंदर जो ग्लास बल्ब के जो थिन वायर है वो जो है वो लैम्प को जलाती है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। इसको हम जो बोलते हैं थिन वायर को फिलामेंट। Take out the lamp with the help of your teacher and inspect it from all sides. How is the filament fixed? The filament is attached to two thicker wires that support it as shown in figure 3.4 in. अगर आप देखो फिलामेंट जो है वो दोनों तरफ से वायर्स, थिक वायर से सपोर्ट के साथ जो है वो अटैच होता है। वन थिक वायर कनेक्ट टू द मेटल केस। एक थिक वायर उसको मेटल केस के साथ, जो मेटल केस है, ठीक है, ये जो मेटल का बना हुआ है ना नीचे बल्ब के यहाँ पे, मेटल केस से उसको अटैच करती है। और जो दूसरा है, वाइल द अदर कनेक्ट द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ बेस। दूसरा जो है वो मेटल टिप के साथ उसको अटैच करती है। These form the two terminal of lamp and are fixed in a way that they do not touch each other. इनको इस तरह से दोनों टर्मिनल लैम्प के टर्मिनल के साथ फिक्स किया गया है ताकि ये एक दूसरे को टच ना करें। इन सच इनकैंडेसेंट लैम्प द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट। और इनकैंडेसेंट लैम्प में फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाती है और इस वजह से क्या होता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं वो गर्म हो जाती है और फिर वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, however my torch has a different kind of lamp. In fact it cannot be taken out of the torch as it is fixed. तो टॉर्च में अलग तरीके का लैंप होता है और उसके अंदर से हम लैंप को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है उसके अंदर। LED lamp. Many torches in use today have a light emitting diode, LED lamp. LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प एज शोन इन फिगर 3.5, पहले जो है वो इनकैंडेसेंट लैम्प बहुत यूज होते थे, बट आजकल LED लैम्प यूज होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.5 लेट अस ऑब्जर्व। टेक एन LED ऑफ एनी कलर। आपने एक LED लैम्प लेना है किसी भी कलर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक LED की पिक्चर मैंने लगाई है। ठीक है, डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट? क्या आपको इसके अंदर कोई फिलामेंट नजर आता है?
Notice the length of two wires attached to the LED. Do you find one of those longer than other? क्या आपको अंदर two wires नजर आती है? Unlike incandescent lamp, LED do not have filament. देखो LED में कोई फिलामेंट नजर नहीं आ रही, यहाँ पिक्चर डाली है मैंने, ठीक है, हमें कोई फिलामेंट नजर नहीं आ रही. They also have two terminals, but one is positive attached to longer wire and the other is negative attached to shorter wire. ठीक है, इसके भी टू टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव जो लॉन्गर लंबी वायर के साथ अटैच होता है और एक नेगेटिव जो शॉर्टर वायर के साथ अटैच होता है. अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप इन इट्स लैम्प. तो एक टॉर्च जो है उसको हम एलईडी में यूज कर सकते हैं, अलग अलग शेप की, इन इट्स लैम्प. After having learned about electric cell, battery and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or battery. अब हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिया कि इसके टू टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव. और जब भी आप इलेक्ट्रिक सेल को अरेंज करोगे, कनेक्ट करोगे, तो कैसे करोगे, एक का पॉजिटिव और नेक्स्ट सेल का नेगेटिव होगा, ठीक है. बैटरी के बारे में पढ़ लिया एंड इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में पढ़ लिया. तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. एक इलेक्ट्रिक लैम्प को यानी कि बल्ब को हमें ग्लो करना है यूजिंग, क्या यूज़ करके, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी. एक्टिविटी 3.6, लेट अस कंस्ट्रक्ट. टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड incandescent lamp used in torch, cell holder, a lamp holder for length of electric wire. आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक लैम्प लेना है, ठीक है, एक सेल होल्डर लेना है, लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल. ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपने वायर्स ली हैं उसमें से 1 सेंटीमीटर आपने कट करना है दोनों तरफ से, ताकि उसके अंदर का जो मेटल है वो नज़र आने लगे. तार जो है वो आपने ली है उसको कट करना है दोनों तरफ से ताकि अंदर का जो मेटल है वो नज़र आए. अटैच टू वायर्स टू द एंड ऑफ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7. तो आपने वायर्स को अटैच करना है सेल होल्डर के साथ दोनों एंड्स को. फिगर 3.7, कैन यू सी द फिगर. इसमें 3 सेल लिए हुए हैं यहाँ पर और 3 साथ में जो वायर्स हैं उनको कट करा हुआ है 1-1 सेंटीमीटर, ताकि उसका मेटल जो है वो हमें नज़र आने लगे. इंसर्ट द सेल इन होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टूवर्ड्स स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर. इन केस द सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, फिक्स द 2 वायर्स ऑफ द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप. दोनों को हमें क्या करना है, दोनों जो वायर्स हैं ना, ठीक है, उनको हमें इकट्ठा करके लगाना है. तो अगर आपके पास जो सेल होल्डर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वायर्स को इलेक्ट्रिक टेप के साथ लगा दोगे. अटैच टू वायर्स टू स्क्रू ऑफ लैम्प होल्डर. अब आपने इसको किसी लैम्प के साथ आपने लैम्प के होल्डर के साथ इनको स्क्रू करना है, अटैच करना है. फिक्स द लैम्प इन होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड द होल्डर. आपने इसको देखो किस प्रकार से आपने इसको जो है वो अटैच करना है. इन केस अ लैम्प होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, यूज़ इलेक्ट्रिकल टेप. फिर आपको इलेक्ट्रिकल टेप यूज़ करनी है अगर लैम्प होल्डर भी अवेलेबल नहीं है तो. नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो. वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. अब हम जो है इस एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे 2 पार्ट्स में. प्रिडिक्शन, कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया, क्या सोचा था, और ऑब्जर्वेशन, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, बाद में हुआ क्या. Some of the ways in which lamp and cell can be connected are shown in table 3.1. 3.1 में हमें दिखाया कि टेबल में कि किस तरह से लैम्प को और सेल को कनेक्ट किया जा सकता है. प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट. प्रिडिक्ट करना है हमें कि क्या लैम्प ग्लो करेगा या नहीं करेगा. राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 3.1. Now connect the lamp and the cell and observe if the lamp glows or not. Note down your observation in table 3.1. Also for the lamps which glow, color their glass bulbs yellow. ठीक है, तो आपने प्रिडिक्ट और ऑब्जर्व करना है. देखो यहाँ ऐसे टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.1, ट्राइंग टू मेक द लैम्प ग्लो. द लैम्प्स आर नॉट शोन
ग्लोइंग इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में हमारे पास लैम्प को ग्लो नहीं कराया गया है, हमें बताना है क्या ये ग्लो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड लैम्प, देखो यहाँ पर टोटली पॉजिटिव और नेगेटिव से वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है, पूरा सर्किट कंप्लीट है, एक बैटरी है, वायर्स है और बल्ब जो है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। वायर्स टोटली अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ हम प्रिडिक्ट करेंगे कि सेल लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, सेल और लैंप जो है एक दूसरे से अटैच्ड हैं टोटली, तो लैंप विल ग्लो, ठीक है, बल्ब यहाँ ग्लो करेगा, ये हमने प्रिडिक्ट किया। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी कि बल्ब विल ग्लो। सेकेंड केस में आप देखो नेगेटिव वायर जो है वो बीच में टूटी हुई है, तो इस केस में जब वायर एक तरफ से टूटी हुई है तो लैंप विल नॉट ग्लो, ये हमारी प्रिडिक्शन रहेगी और ऑब्जर्वेशन भी सेम रहेगी दैट बल्ब विल नॉट ग्लो। थर्ड केस में आप ध्यान से देखो वायर पॉजिटिव साइड से टूटी हुई है, बल्ब विल नॉट ग्लो क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, ऑब्जर्वेशन बल्ब विल नॉट ग्लो। देन फोर्थ केस में अगेन वायर जो है वो टोटली कनेक्टेड नहीं है, टूटी हुई है, सर्किट ब्रोकन है, ठीक है, तो बल्ब विल नॉट ग्लो एंड अगेन ऑब्जर्वेशन भी सेम रहेगी, बल्ब विल नॉट ग्लो। फिफ्थ केस में वायर अगेन हमारी जो है वो टूटी हुई है, सर्किट इज ब्रोकन, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, ऑब्जर्वेशन भी सेम रहेगी, बल्ब विल नॉट ग्लो। सिक्स्थ में वायर्स अटैच है, सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, जब सर्किट हमारा कंप्लीट होता है तो बल्ब क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है, तो इन दिस केस द बल्ब विल ग्लो। तो ये हमारी प्रिडिक्शन रहेगी और हमने ऑब्जर्व क्या किया कि बल्ब विल ग्लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जो बल्ब ग्लो कर रहे हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट केस में और सिक्स्थ केस में बल्ब विल ग्लो, ठीक है। The lamp glows in the arrangement at serial number 1 and 6 and does not glow in the remaining arrangement. तो हमने टेबल में यही लर्न किया कि लैम्प ग्लो करा फर्स्ट और सिक्स्थ में और बाकी किसी में ग्लो नहीं किया। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैम्प ग्लो, जिसमें लैम्प ग्लो करा वो कौन सा है, फर्स्ट और सिक्स्थ। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि लैम्प 1 और जो 6 है उसमें लैम्प ग्लो क्यों करा, क्योंकि जो सर्किट था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट वो टोटली कनेक्टेड था और कंप्लीट था, कहीं से भी ब्रोकन नहीं था। यही रीज़न है कि फर्स्ट और सिक्स्थ में लैम्प जो है ग्लो करा और बाकियों में लैम्प ग्लो क्यों नहीं करा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट था वो ब्रोकन था, कहीं ना कहीं से वायर्स जो है कनेक्टेड नहीं थी, इस वजह से जो सर्किट था इलेक्ट्रिक सर्किट था वो ब्रोकन था। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस, तो डिफरेंस यही है कि सीरियल नंबर 1 और 6 में लैम्प इसलिए ग्लो करा क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट था, ब्रोकन नहीं था, ठीक है। और बाकी जो अरेंजमेंट्स थे हमारे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, उसमें लैम्प ग्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रोकन है, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न फॉर द डिफरेंस कि क्यों लैम्प ग्लो करेगा और क्यों नहीं करेगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन, आई हैव कवर्ड हाफ ऑफ द लेसन in this part 1 video, the explanation of this chapter. Part 2 of this video I will upload soon, the explanation of this chapter. In this part we have learned about electric cell, then electric circuit, about the lamp, that why the lamp glows and why it does not glow. I hope you have understood the chapter. So now I'll meet you soon with part 2 explanation, further explanation of this chapter. Up till then, goodbye and
टेक केयर।